बुर्ज दलू एक्वेरियस 6 जून एक बड़ी तब्दीली का आगाज दिलू वालों। 6 जून को एक ऐसा फल्कियाती वाकया रोनमा होने जा रहा है जो आपकी जिंदगी का रख बदल सकता है। ये महज एक दिन नहीं बल्कि एक नई बुनियाद है, ऐसी बुनियाद जिस पर आप आने वाले बरसों की कामयाब और मुस्तहकम जिंदगी खड़ी कर सकते हैं। ये वो वक्त है जब कुदरत आपको एक ऐसा मौके, ऐसी एक जगह या इसासा अता कर सकती है जो एक बार जिंदगी में शामिल हो जाए तो फिर कभी जुदा ना हो। ये एक घर, एक खानदानी खुशी या कोई ऐसा जाती फैसला हो सकता है जो आपको जज्बाती, रूहानी और अमली सुकून अता करेगा। खिजा का सबक और बहार की नवीदाछे। वक्त की आमद का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं बल्कि गुजरी हुई मुश्किल घड़ियों से सीख कर आगे बढ़ना है। अब खिजा का सिर्फ इतना ही तज़क्रा बाकी है कि हम जान लें कहाँ गलती हुई थी, कैसे बचना है आइंदा। अब वक्त है कि नए सूरज, नई रोशनी और नई उम्मीदों का इस्तकबाल किया जाए। फल्कियाती जाविया। ज़हरा का चौथे खाने में दाखिला इल्मी नुजूम के मुताबिक सयारा ज़हरा वीनुस 6 जून को आपके जायचे के चौथे खाने में दाखिल हो रहा है। ये घर आपके घर और खानदानी जिंदगी, जज्बाती सुकून, जाती जायदाद या इसासों और अंदरूनी सुकून से मुंसलक होता है। ज़हरा की ये पोजीशन मोहब्बत, खूबसूरती, ताल्लुकात और तसल्ली बख्श फैसलों को फरोग देगी। ये एक मरकजी फल्कियाती वाकया है जो न सिर्फ इस हफ्ते बल्कि पूरे साल के लिए बेशुमार अमकानात का दरवाज़ा खोल रहा है। एक लम्हे के लिए रखें और पछले हफ्ते पर नजर डालें। इस तफसील में जाने से पहले जरा पीछे मुड़कर देखें। पिछले हफ्ते कौन से दरवाजे खुले? क्या कोई जज्बाती बोझ हल्का हुआ? क्या कोई नया रास्ता नजर आया? ये सब कुछ इसी तब्दीली की पहली झलकियां थीं। आगे मैं ज़हरा के उस खास दाखिले की मुकम्मल तफसील पेश करूंगा ताकि आप जान सकें कि कैसे इस मौके से मुकम्मल फायदा उठाया जा सकता है। याद रखें, ऐसे लम्हात बार बार नहीं आते। इस बार सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि अमल का वक्त है। 25 मई को स्यारा ज़ाहलब के तीसरे जाविये में दाखिल हुआ, जिसका मैंने पिछली हफ्तावार वीडियो में जिक्र भी किया था और एक अलग वीडियो भी बनाई थी। इस दिन के बाद से एक्वेरियस अफराद अपने खराब दौर से बाहर हो चुके हैं। वो एक्वेरियंस जो हर चीज में ताखीर का शिकार थे, न नौकरी लगती थी, न सूदे मुकम्मल होते थे, न बीमारी वक्त पर दवा से ठीक होती थी, न मूड दरस्त रहता था, न मौके वक्त पर मैसर होते थे। जिन पर एतबार करते थे वो वादे पूरे नहीं करते थे। उम्मीदें कायम होते तो वो भी मांद पड़ जाते। इन सब मुश्किलात के खात्मे का वक्त 25 मई से शुरू हो चुका है। अब आप एक मुसब्बित वक्त में दाखिल हो चुके हैं जहां आप अपने मंसूबों को मुकम्मल कर सकेंगे, अपने ख्वाबों को हकीकत का जामा पहना सकेंगे। नए मौके मिलेंगे, आमदनी के जराए भी बेहतर होंगे, सेहत बेहतर होगी, ताल्लुकात में बेहतरी होगी, सफर कामयाब होंगे, तालीम में फायदा होगा और नफा में इजाफा होगा। ज़ाहलब आपकी नियतों का भी साथ दे रहा है। वो खौफ, तन्हाई, उदासी और गम जो हर वक्त ज़हन पर छाए रहते थे अब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इलावा युद्ज़ें उतारिद भी आपके 5वें जाविये में मौजूद था। उसके ज़ेर असर आपके बैंकिंग से मुताल्लिक मसाइल हल होंगे, कर्जे उतर जाएंगे, अब बेहतरीन हिसाब किताब कर सकेंगे, ज़बरदस्त पी पर वर्क कर सकेंगे, अमदा गुफ्तगू कर सकेंगे, अपनी अवामी शबिया बेहतर बना सकेंगे, कोलिगज और कारोबारी सरबराहों के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे और अब अपनी महारतों को मुल्की और बीन अक़वामी सतह पर मनवा सकेंगे। सूरज भी अब के 5वें जाविये में था जो कि आपका हौसला, आपके फैसले और आपके ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है। मतलब ये है कि आपकी कामयाबियां आपके फैसलों के सबब दूसरों तक पहुंचेंगी। आपके मंसूबे बड़े नफा बख्श होंगे, आपकी गुफ्तगू लोगों के दिल जीत लेगी। अब जिंदगी में जो नए तजुर्बात करेंगे उन्हें सबक के तौर पर याद रखेंगे। ये वक्त कभी भूला नहीं जा सकेगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे अहम वाकये की। 6 जून को ज़हरा आपके चौथे जाविये में उजाएगा और ये जाविया खुद ज़हरा की नुमाइंदगी करता है। ज़हरा जब बुर्ज दिलू के लिए किसी खास जाविये पर होता है तो गैर मामूली फायदे देता है और इनमें चौथा जाविया अहम तरीन है।
लिहाजा आइंदा 25 दिनों में जो कुछ आप हासिल करेंगे, चाहे वो कामयाबियां हों, मंसूबे हों, इम्तिहानात हों, ताल्लुकात हों, ये सब कुछ आपकी जिंदगी की बुनियाद बनेगा। यानी ये ऐसा इसासा होगा जो आपकी जिंदगी से निकलेगा नहीं। अगर इज्जत मिली तो वो देरपा होगी, अगर सेहत मिली तो कायम रहेगी, अगर रिश्ता मिला तो मजबूत होगा, अगर दौलत मिली या कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो वो लंबा चलेगा। ये फायदे सिर्फ 25 दिनों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें वाले कई सालों तक असरअंदाज होते रहेंगे। जौन को जब ये सब कुछ हो रहा होगा, तब इशरा जवाल हज भी जारी होगा, जहरा अच्छी हालत में होगा, सूरज उतारिद और मुश्तरी पहले ही बेहतर पोजीशन पर हैं और जहल भी अच्छी फारिम में चुका है। यानी अब के लिए वक्त बहुत मुस्बत हो चुका है। एक्वेरियस, ये शकरगुजारी का लम्हा है। अपनी शिकायतें छोड़ दें, खौफ निकाल दें, वो खौफ जो पिछले 2.5 सालों में आपको अलझन, बेअमली, सेहत के मसाइल और ताल्लुकात की कशमकश देता रहा। अब वो वक्त गुजर चुका है। अब अच्छे वक्त के होने का मतलब है कि माजी की परेशानियों को सिर्फ इतना याद रखा जाए कि दोबारा वो गलतियां न दोहराई जाएं, लेकिन उनको अपने साथ चमटाए मत रखें। अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है आपको इस तकलीफ दह वक्त से निकले हुए, इसलिए अपने अंदर इतना इत्मीनान पैदा करें कि नए मंसूबे, नए रसक, नई डील्स और नई कारकर्दगी की राह में कोई रुकावट न हुए। ऐसा न हो कि पिछले हालात की बुनियाद पर अपने वाले वक्त से भी वैसी ही मायूसी की उम्मीद रखें। अगर अब भी किसी फैसले में ताखीर हो रही है या कोई सफर मुअख्खर हो रहा है तो ये सिर्फ वक्ती बात है। 6 जून के बाद हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। हालांकि 25 मई से ही बेहतरी शुरू हो चुकी है। अगर फिर भी आपको लगे कि हालात मुआफिक नहीं हैं, तो थोड़ा सा मसनूई तौर पर खुद को पुरजोश बनाइए, खुद को डेवलप कीजिए। रूहानी इलाज के तौर पर सूरा शम्स पढ़ना बहुत मौसर होगा। अशरा जवाल हज के दौरान 5 बार पढ़ने के बजाय जितना ज्यादा पढ़ सके पढ़े। इसके साथ नीला नीलम ब्लू सैफायर पहने जिसकी ताकत कम अज कम 12 कैरेट हो। इससे चीजें तेजी से रिकॉर्ड होंगी। अगले हफ्ते की वीडियो में उस तब्दीली की तफसील से बात करूंगा। मुश्तरी एक तवील मुद्दती से आ रहा है जो तकरीबन 1 साल से आपके 5वें घर में मकीम रहा, अब अगले जाविये में जाएगा। वहां वो फायदा देगा या कोई आजमाइश लाएगा, उस पर अगले हफ्ते रोशनी डालूंगा। 9 जून को ये वाकया पेश आएगा। अब आप अपनी तौजा ईद की तैयारियों की तरफ दीजिए। उन बड़े 10 दिनों को भरपूर अंदाज में गुजारने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लाइए। अल्लाह ताली की उन नेमतों को जो निजाम शम्स के जरिए आपको मैसर रही हैं, उनको हासिल करने की मुकम्मल कोशिश कीजिए। आपकी झोलियां इंशाअल्लाह भर जाएंगी। ये वक्त आपके लिए किस्मत का नया दरवाजा खोल रहा है।